अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज का सारा दिन जी घर के कामों में गुजर जाना है और आज घर के कुछ काम हैं जो ज़रूरी हैं, करने वाले हैं, वो करने हैं। एक तो जनरेटर जो है उसका कोई सर्विस करनी है। जनरेटर की एक तो बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही। दूसरा ये है कि उसका ऑयल चेंज करना है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि जनरेटर की डेड बैटरी को चार्ज मैं कैसे करता हूँ घर के ऊपर। तो लोग अक्सर औक़ात परेशान हो जाते हैं, बैटरी डेड हो जाती हैं तो वो उठा के फिर रहे होते हैं, चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाते हैं तो वो अच्छा खासा चार्ज भी कर लेते हैं। और इतनी भारी बैटरियाँ उठा के ले भी जानी होती हैं, लेके आनी भी होती हैं। मैं आपको आज बताऊँगा कि घर में रहते हुए अगर आपके पास 150 वाट के एक भी प्लेट घर में पड़ी हुई है ना, सोलर प्लेट, तो इसके ऊपर आप बैटरी किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आपने देखा है कि मेरे पास जो है वो 4 प्लेटें लगी हुई हैं 150 वाट की। तो मैं जब भी बैटरी चार्ज करनी होती है तो इन्हीं प्लेटों पर चार्ज करता हूँ। तो ये है जी हमारी जनरेटर की बैटरी, जो कि बिल्कुल इस वक्त डेड हो चुकी है चार्ज ना मिलने की वजह से। और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये हमारे पास सोलर की जो आउटपुट है यहाँ पर आ रही है। ये मैंने यहाँ पर एक चेंज ओवर लगाया हुआ है और ये सारा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही मैंने किया है। इसमें चेंज ओवर लगाने का मतलब ये था कि इसमें मोटर भी चलती है, ये डीसी मोटर है और ये भी मैंने इस पर चलाई हुई है। तो इसका मकसद ये था चेंज ओवर लगाने का कि यहाँ पर मैंने इस सप्लाई की जो है वो आउटपुट दी हुई है और दूसरी साइड पर सोलर की जो आउटपुट है। तो दिन में जब इसको चलाना होता है सोलर पे तो हम इसको नीचे करते हैं, तो ये सोलर पे चलती है मोटर और सारा लोड। और जब हमने इसको रात के टाइम पर जिस वक्त सोलर काम नहीं कर रहा होता उस वक्त हम इसके ऊपर कर देते हैं ताकि ये रात के वक्त भी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो ये मैंने वायर अभी सोलर के प्लस माइनस से जो है वो अटैच कर दिया है। जब भी आप सोलर के साथ कनेक्शन लगा रहे होते हैं तो इस चीज़ का प्लस और माइनस का आपने बड़ा ध्यान रखना होता है। अब मेरे पास जो है वो ये वायर सिंगल कलर की वायर थी, तो ये मैंने अभी सोलर के साथ अटैच कर दी है ना। तो अब इसका ये है कि इसमें जो प्लस और माइनस है वही प्लस माइनस आपने बैटरी के साथ लगाना है। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है जी। तो फाइनली कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखते हुए मैंने जो है वो तार जो है वो अटैच कर दी है सोलर के साथ। अब आप ये देख सकते हैं सोलर की प्लस माइनस जो है ये इसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। अब इसको कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूंगा। मैक्सिमम इस करंट के ऊपर आपने आधा घंटा इसको जो है ना वो चार्ज कर लेना है और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके करंट वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को चार्ज नहीं करना है इसको। जब आप सोलर की 18-19 वोल्टेज को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और इसकी रेटिंग चार्ज वोल्टेज तक जो है वो आ जाते हैं। लेकिन रोज़ाना चार्ज नहीं करना और लंबे टाइम तक चार्ज नहीं करना इसको आपने। बैटरी के ऊपर ये जो ढक्कन होते हैं ये आपने एहतियातन खोल देने हैं, क्योंकि जब आप चार्जिंग इस लगाते हैं बैटरी को तो बैटरी के अंदर जो है वो पानी इसका तेज़ाब जो है वो उबलता है। उसके उबलने से जो है वो इस ढक्कन के लगने की वजह से दिक्कत होती है और गैसेस जो है वो अंदर फंसने का ख़तरा होता है। सुराख तो वैसे होता है इनके ऊपर ये छोटे छोटे, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इनको उतार दें। उससे ये होता है कि बैटरी जो है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा और बैटरी चार्जिंग के दौरान ज़्यादा हीट नहीं होगी। तो ये हैं जी हमारे जनरेटर बादशाह। और जितने को बैटरी चार्ज होती है ना, हम इसका जो है वो ऑयल चेंज करेंगे। ऑयल चेंज करना भी इसका बहुत ही आसान है, कोई इतना बड़ा फ़लसफे की बात नहीं है। इसको आराम से आप जो है वो ऑयल इसका चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक नट खोलना होता है और उसको नट खोल के आपने पुराना तेल जो है वो निकाल लेना है और नया तेल जो है वो यहाँ से डाल देना है। वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। अक्सर लोग इन छोटे मोटे कामों के लिए भी मिस्त्री के जो है वो मोहताज होते हैं और मिस्त्री सारी बात है वो पैसे भी लेंगे आपका। अगर जो आप कर सकते हैं घर के ऊपर वो आपको काम कर लेना चाहिए। इसमें कोई इतने बड़े फ़लसफ़ा या बेइज्जती वाली बात नहीं होती। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है मेरा कि जिन भाइयों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से जो है वो जनरेटर की सर्विस छोटी मोटी जो है वो घर पर की जा सकती है। ये जो भी आप इसका देख रहे हैं ना, ये इसका वेस्टेज वाला नट है और इसको मैं इस पाने की मदद से खोल लूँगा
अब ये जनरेटर क्योंकि ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके टायर भी टूट चुके हैं ना, तो इसमें से ऑयल निकालने के लिए ये मैं ट्रे का इस्तेमाल करूँगा। इस ट्रे में ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे इसका, क्योंकि ये हाइट पर नहीं है इस वक्त। ज़्यादा हाइट पर होता तो चले नीचे कोई बड़ा बर्तन भी हम रख सकते थे, बिल्कुल ये ज़मीन के करीब पड़ा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए मैं इस ट्रे का इस्तेमाल करूँगा। जी तो फाइनल नट मैंने खोल लिया और ट्रे को मैं इधर नीचे यहाँ पर कर दूँगा। इसको नट को बिल्कुल निकाल लेंगे। ये हमने नट निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ऑयल है अभी नीचे निकलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ऑयल बड़ा ही गंदा निकला है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी अर्सा हो गया इसको चेंज किए हुए, तो वो टाइम के ऊपर इसको चेंज नहीं किया गया, तो ओवर चल गया ये थोड़ा सा, तो उस वजह से ये ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी हो गया और ज़्यादा काला भी हो गया। रात को जनरेटर का जो सेल्फ़ है वो काम नहीं कर रहा था, और उसकी वजह ये बनी कि ये जो सेल्फ़ वाली तार जो बैटरी की तरफ जा रही होती है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये तार इसकी जो है ये उतर गई थी, और ये तार जो है ये यहाँ पर लगी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्लिप भी लगा हुआ था, यहाँ से ये तार निकली है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से वाश करके थोड़ी सी नई तार निकाल के काट के तो इसके अंदर फ़िट कर दूँगा, तो फिर इंशाल्लाह हमारा सेल्फ़ जो है वो काम करना लगेगा। तो कभी भी कोई भी काम घर में जो आप कर सकते होते हैं ना, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। तो अगर आप कर सकते हैं जो काम आपको आता है और आप जानते हैं उसके बारे में, अगर नहीं भी जानते तो उसके बारे में मालूम तो किया जा सकता है ना। तो जो काम घर पे हो सकता है इजीली, उसको कोशिश किया करें कि बाहर किसी को पैसे देने की क्या ज़रूरत है, वो काम आप घर पर ही कर सकते हैं। तो अभी इसका ऑयल जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। जितनी देर को मैं ऑयल चेंज करूँगा इसका, उतनी देर में इंशाल्लाह हमारी जो बैटरी है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो चुकी होगी। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो इंशाल्लाह जो है वो फिर जब हम इसको जनरेटर पे लगाएंगे, तो जनरेटर भी जो है वो करंट देता है चार्जिंग के लिए, तो इंशाल्लाह जनरेटर की चार्जिंग से फिर वो चार्ज होने लगेगी। तो इसकी ऑयल चेंज के लिए जो हम शुरू से मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरेटर के अंदर, वो है शेल का। तो ये शेल का मैं ऑयल लाया हूँ। ये 0.7 लीटर होता है, लेकिन जनरेटर के अंदर जो है वो 600 ml ऑयल आता है, तो इसमें तकरीबन आपका 100 ml ऑयल जो है वो बच जाता है। तो उसमें भी आप किया ये करें कि जो आपका 100 ml ऑयल बचता है वो आपको चाहिए कि वो ऑयल अपना आप सेव कर लें किसी जगह पे, या उसी बॉटल में रहने दें या किसी और बॉटल में आप इकट्ठा करते रहें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका जो छठा ऑयल आप चेंज करेंगे वो आपको बिल्कुल ऐसे फ्री पड़ जाएगा, उसमें जो आपने बचा के रखा होगा 6 बोतलों में से, क्योंकि इसमें 600 ml ऑयल आता है, तो आप 100 ml बचा के जब आप 6 दफ़ा ऑयल चेंज कर लेंगे तो 7वीं दफ़ा जो आपको ऑयल है वो बिल्कुल फ्री में आपका चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, और इनसे आप अच्छी खासी जो है घर में रहते हुए अपनी आप बचत कर सकते हैं। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जो काम आप कर सकें उसको घर में करें। तो अभी हम इसका ऑयल चेंज करेंगे। अगर यही चीज़ अभी सारा प्रोसीजर आप किसी मैकेनिक को बुलवा के लाते तो कम से कम उसने 500-700 रुपये आपको चार्ज करना था ऑयल चेंज का। फिर बैटरी चार्जिंग के भी चार्जेज होने से 150, 200, 250 रुपया तो मिनिमम जो है बैटरी चार्जिंग वाले ले लेते होंगे आजकल के दौर में। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप उसको घर में करें। जो बचत हो सकती है आपकी इस महंगाई के इस दौर में, वो कर लेनी चाहिए। तो फाइनली हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन सक्रीट आउट हो चुका है सारा, तो थोड़ा थोड़ा अभी भी आ रहा है। तो जब तक ये तेल की धार गिरना बंद नहीं होती उस वक्त तक इसको हम जो है वो निकलने देंगे। उसके बाद इस जनरेटर को दूसरी साइड से थोड़ा सा हम उठाएंगे, टेढ़ा करेंगे, ताकि इसके चैम्बर में जो ऑयल है सारा वो जो है वो निकल जाए, क्योंकि सारा गंदा ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कसावतें भी होती हैं और काफ़ी सारे इसमें जो है वो मट्टी गर्द वगैरह गई होती है, उसकी वजह से ये ऑयल गंदा हुआ होता है, तो जला हुआ होता है। बाकी इसके अंदर के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की रगड़ भी होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है, तो उसको निकालना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब इसको आपको सारे को नहीं निकालेंगे तो जो थोड़ा बहुत ऑयल अंदर रह जाएगा वो आपके नए ऑयल जो आपको चेंज कर रहे होते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा जो काम होता है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुद ही कर लेता हूँ, और पंखों वगैरह का ये छोटा मोटा जो काम होता है। अब डीसी का मैंने आपको बताया कि सोलर जो है वो मैंने 4 प्लेटों पर 150 वाट की लगाई हैं। वो सोलर सारा मैंने खुद ही इंस्टॉल किए हुए, सारी पैरेलल में लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट के डीसी जो एसी डीसी फ़ैन मैंने लगाए हुए हैं,
और उससे अच्छी खासी जो है वो घर में बचत हो जाती है। अब जब से AC/DC फ़ैन लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना करते भी आधा बिल जो है वो हमारा घर का जो है वो कम हुआ है। तो चारों प्लेटें मैंने पैरेलल में लगाई हुई हैं और उसके सी फिर आगे आउटपुट डायरेक्ट करंट दिया हुआ है, कोई बैटरी वगैरह यूज़ नहीं करते हम दिन के वक्त। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 DC मोटर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 4 6 DC AC/DC फ़ैन है जो कि दिन के वक्त जो है वो इसी सोलर के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। जी, तो अभी देख सकते हैं आप धार निकलनी जो बंद हो गई है और अभी ड्रॉप्स गिर रहे हैं ऑयल के। तो अभी मैं करूँगा इसको दूसरी साइड से थोड़ा सा ऊंचा। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बेचारा बूढ़ा है, इस वजह से इसके जो है ना वो टांगे बेचारे की फ्रैक्चर हुई हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊंचा करूँगा। ये मेरे पास एक और टायर है, इसको मैं इस टायर के ऊपर रख दूँगा तो ये इस साइड से थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा और इसके चैम्बर में जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। जी, तो फाइनली उधर से ऊंचा करने के बाद अभी हमारा ऑयल जो है वो सारा निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि ड्रॉप्स गिरना भी बंद हो गए हैं। तकरीबन सारा ऑयल जो है वो चैम्बर में से भी और इंजन में से निकल आया है बाहर। अभी हम क्या करेंगे कि इसको जो हमारी प्लेट है जिसमें हमने ऑयल निकाला था इसको हम साइड पे कर लेंगे। और ये ऑयल भी आपने फेंकना नहीं है, ये ऑयल जो है फिर काम आता है। किस काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये भाई सर्दियों में जब आप आग जलाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, आग ना जल रही हो, तो उस वक्त ये ऑयल आपको आग जलाने में भी काम आ सकता है। अदरवाइज़ ये ऑयल आपके कई पुर्ज़ों में भी जो है वो एज ए लुब्रिकेशन के तौर पर, जिस तरह मोटरसाइकिल की चैन वगैरह होती है उसको ऑयल लगाना होता है, तो उसमें भी ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप इसको ऑयल डालना है तो उससे पहले आपने इसका ये जो आउटेज वाला नट हमने खोला था इसको हमने लगा लेना है। अब देखें मेरे पास कीफ भी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से मैं ऑयल डालूँगा, लेकिन उसका भी जुगाड़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डालें। अगर आपके पास कीफ ना हो तो इसके अंदर आप ऑयल कैसे डालेंगे। जी, तो ये देखें आप, बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगाई थी ना, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये सोलर के ऊपर चार्ज हो रही है। ये बिल्कुल डेड बैटरी थी और आप देख सकते हैं कि ये बुलबुले वगैरह निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बैटरी चार्जिंग स्टेट में है। अभी इसको मैंने जो है वो कीफ बनाना है, तो कीफ बनाने के लिए इसको मैं जो है वो ऐसे फोल्ड कर लूँगा और इसमें से ऑयल इजीली जो है वो निकल जाता है। उसकी वजह यह है कि ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वर्क का जो है ये जो पेज होता है कागज़, ये ऑयल को जज़ब नहीं करता इतनी जल्दी। तो इस तरह का इसको हम बना लेंगे कीफ। आगे से उसका मुंह इतना रखें कि जितना आपका वो उसका सुराख है जहाँ से आपने ऑयल को इंसर्ट करना है। तो ये जी बन गया कीफ। इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा, थोड़ा सा साइज में फ़र्क है अभी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये पीछे से इसका मुंह खुला है और आगे से इसका मुंह जो है वो तंग है। तो ये हमारे लिए अभी बिल्कुल कीफ का काम करेगा। तो इसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया। अभी ऑयल की सील खोल लेते हैं। तो ये अभी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से डालते हैं। ऑयल आपने डालते जाना है और आपने देखना ये है कि जब आपका 100 ml ऑयल रह जाए तो उस वक्त आपका जनरेटर के अंदर जो ऑयल का लेवल है वो पूरा हो जाएगा। हर किस्म के ऑयल के डब्बे के ऊपर जो है वो इंडिकेशन दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1 से लेके ये 6 और 7 तक जो है वो इंडिकेशन हुई है। तो आपने एक पॉइंट तक जो है वो ऑयल रख लेना, बाकी सारा इसके अंदर डाल दें। जी, तो 100 ml ऑयल जो है वो इसके अंदर हमने रख लिया है। बाकी ऑयल हमने जनरेटर के अंदर डाल दिया जो कि इसके इंजन ऑयल लेवल के लिए काफ़ी है। और अभी इसको कीफ का मुंह निकाल के इसके अंदर डाल देंगे ताकि पेपर के अंदर जो ऑयल है वो इसके अंदर वो भी ज़ाया ना हो, इसके अंदर चला जाए।
और उसके बाद ये जो इसका ढक्कन है वो हम लगा देंगे। तो ये क्योंकि इसमें हमने 100 ml ऑयल जो है वो बचाया है, तो ये 100 ml आपने ज़ाया नहीं करना। पहले भी मैंने आपको बताया कि यही आप एक डब्बा रख लें बेशक, नेक्स्ट टाइम जो आप ऑयल लेके आते हैं वो ऑयल के अंदर से भी जो 100 ml बनेगा, क्योंकि दिन ब दिन ऑयल्स की कीमतें जो है वो ऊपर से ऊपर ही आपको पता जा रही हैं। तो उसमें बचत इंसान कर सकता है कि आप ये 100 ऑयल जो है ये ml ये आप रख लेंगे, और नेक्स्ट जो आप ऑयल चेंज करेंगे उसमें से भी इतना बचेगा वो आप इसी डब्बे में डाल देंगे। इस तरह करते करते जब आप 7वां ऑयल चेंज करेंगे तो 7वां ऑयल आपको आप एक किस्म का आपका फ्री चेंज हो जाएगा। तो बड़ा टॉप का कैमरा मैन जो है वो मैंने रखा हुआ है, आपको दिखाऊं, ये है जी मेरे कैमरा मैन। बैटरी की तरफ चलते हैं, आपको बैटरी दिखाते हैं, उसको उतार के ले आते हैं बैटरी को, और मे भी बैटरी जो है वो चार्ज हो गई होगी तो हमारा पेचकस किधर गया है। बच्चों वाले घर में ये बड़ा मसला होता है, तो कीफ भी इन्होंने घुमाया है वो भी नहीं मुझे मिला, तो मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा है। तो अभी पेचकस भी कहीं उठा के ले गए। चले हाँ जी, फाइनली बैटरी हमारी बिल्कुल जनाब देखें आप रेडी हो चुकी है। अभी शायद यहाँ से फोकसिंग ना हो रही हो, लेकिन थोड़ा बहुत शायद आपको नज़र आ रहा हो कि कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो चार्ज बैटरी पकड़ गई है। तो अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये जो हमने तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है इसको लगे हुए। अभी इसके ये जो हमने क्लिप लगाए थे इनको खोल लेंगे। जी तो फाइनली टर्मिनल्स लगा दिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इसका मैंने अटैच कर दिया है, ऑयल इसका चेंज कर दिया है, सारी सर्विस इसकी जो है वो तकरीबन मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी सारा काम इसका मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही तरफ पर स्टार्ट हो गया है। और अभी बैटरी पहले जो है वो सेल्फ़ नहीं लेती थी, तो अभी क्योंकि हमने इसको चार्ज किया है सोलर के ज़रिए से, तो अभी बैटरी का जो सेल्फ़ है आपने देखा है कि किस तरीके से अच्छा फंक्शन कर रहा है, और बैटरी बिल्कुल चार्ज हो चुकी है, ऑयल चेंज हो चुका है। इस वक्त ये जनरेटर बिल्कुल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी होगी ना। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया कीजिए। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सईद को दीजिए इजाज़त। अपना काम खुद करना सीखिए। अल्लाह हाफ़िज़।